तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे सवाल करने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एक मशीन 6 घंटे में 780 बोतलों में पेय पदार्थ भरती है, कुछ भी हो वो पेय पदार्थ, ठीक है, भरती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतलों में भरेगी। 6 घंटे में 780 बोतलों में 5 घंटे में कितनी बोतलों में भरेगी, ठीक है। तो दो तरीके से मैं आपको इसको हल करना बताऊंगा। एक तो जो शॉर्ट तरीका है उससे, और एक जो एक एक नियम होता है, पहले आप एक का निकालते हैं फिर उसके बाद तो उससे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मशीन 6 घंटे में इतनी बोतलों में भरती है, तो क्या दिया है, घंटे दिया गया है, समय दिया गया है, और क्या दिया गया है कि कितनी बोतलों में भरती है, उतनी बोतलों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तरफ आप लिख लीजिए घंटे, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए आप बोतलें, ठीक है, बोतलें लिख ली आपने, इस तरह आपको लिख लेना है। अब लिखा है कि एक मशीन 6 घंटे में 780 बोतलों में भरती है, तो घंटे के नीचे लिखेंगे 6 और इसी के सामने लिख लेंगे 780। समझ रहे हैं ना क्या लिखा है, 6 घंटे में 780 बोतल, तो 6 घंटे यहाँ घंटे के नीचे 6 और 6 के सामने बोतलों के नीचे 780। फिर पूछा है तो 5 घंटे में कितनी बोतलों में भरेगी, ठीक है। तो घंटे के नीचे यहाँ 5, घंटे के नीचे क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका 5, और 5 घंटे में कितनी बोतलों में भरेगी। तो हमें तो नहीं पता कितनी बोतलों में भरेंगी, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो कि वाई बोतलों में भरेगी, ठीक है। 5 घंटे में वाई बोतलों में भरेगी, आप ए बी सी डी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि हम इस y का मान निकाल लें, क्या है, इस y का मान निकाल लें। तो हमने ये y क्या माना है कि 5 घंटे में y बोतलें भरेंगी, तो अगर y का मान निकाल लेंगे तो हमें डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो चलिए, तो जब ऐसा सवाल हो, ये सिंपल सा सवाल है कि 6 घंटे में 780, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी, तो 5 घंटे में इससे कम ही भरेगी ना, यानी कि घंटे कम हुए तो क्या है, बोतलों की संख्या भी कम होगी। अगर घंटे कम हो रहे हैं तो बोतलों की संख्या भी कम होगी। कुछ कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं ना कि जैसे कि मजदूर दिन वाले होते हैं कि इतने घंटे कोई काम करता है तो इतनी जल्दी हो जाता है काम, इतनी देर में करता है, तो ऐसा सवाल नहीं है, ये सिंपल सवाल है कि अगर घंटे भी कम हो रहे हैं तो क्या है कि बोतलों की संख्या भी कम हो रही है। 6 घंटे में 780 भरती है, तो 5 घंटे में वो उससे कम ही भर पाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 का हो जाएगा वाई के साथ, 5 का हो जाएगा 780 के साथ। तो 6 का वाई के साथ होगा तो क्या आएगा आपका, 6 वाई आ जाएगा, बराबर में 5 का 780 के साथ, यानी कि 5 का गुणा 780 के साथ, इस तरह हो गया, ठीक। 6y का मतलब क्या होता है कि 6 और y के बीच में गुणा है, क्या है, 6 और y के बीच में गुणा है। देखो 6 गुणे y, इसी को क्या लिख देते हैं हम, 6y लिख देते हैं। तो क्या है कि 6 गुणे y, तो हमें इस y का मान निकालना है, तो y को हम यही रखेंगे, और 5 गुणे 780 यहाँ ऐसा ही लिखा है, और बटे में क्या जाएगा कि y का मान निकालना है, तो जो भी इसके साथ होता है उसको क्या करते हैं, इधर उठा के फेंक देते हैं। तो ये जो 6 है ये इसके साथ लिखा है, तो जब इसको इधर फेंकेंगे तो ये अभी क्या है, गुणे में है y के साथ, तो जब इसको इधर फेंकेंगे तो ये क्या रहेगा, बटे में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा, बटे में। तो 6 के 5 गुणे 780 के बटे में चला गया 6, ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए कुछ कटने वाला है तो काट लेंगे। देखो 6 एकम 6, ऊपर 780 में 6 एकम 6, 1 18, 6 तिया 18, 130, ये आ गया, ठीक है। y का मान अब यहाँ से क्या आ गया, y बराबर आ गया आपका, गुणा कर लो 5 का 0 से 0, 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 650 आ गया, और बटे में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो y क्या माना था, 650, और ये क्या है, y हमने माना था बोतलें, तो 650 बोतलें आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 घंटे में कितनी भरेगी, 650 बोतलें। अब चलिए, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट वाला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या होता है, ये एक एक नियम का मेथड होता है। पहले हम 1 घंटे का निकाल लेंगे, और फिर 5 घंटे का पूछा है तो क्या करेंगे कि 5 का उसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 घंटे में कितना भैया, 6 घंटे में कितनी बोतलों में भरती है, 6 घंटे में भरती है आपकी, 6 घंटे में 780 बोतलों में भरती है मशीन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 घंटे का निकाल लेंगे, क्या है, 1 घंटे का निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम 1 घंटे का निकालेंगे ना, यहाँ 1 लिखा, तो ये जो 6 है ये बटे में चला जाएगा ना, तो 6 घंटे में 780 बोतलों में भरती है, तो 1 घंटे में कितनी में भरेगी, तो ये जो 6 घंटे इसी का डिवाइड किस में कर देंगे, 780 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ ये क्या चल रहा था, हमारा बोतलें चल रहा था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 घंटे का आ गया। तो चलो इसको काट लेंगे, 6 एकम 6, ऊपर 6 एकम 6, 6 दिया 18, 130 कट गया, यानी कि 1 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, 1 घंटे में वो मशीन 130 बोतलें भरेगी, 1 घंटे में 130 बोतलें भरेंगी। पूछा कितना गया है, 5 घंटे में। अरे यार, अब जैसे कि ये इतना सिंपल सवाल होता है कि एक टॉफ़ी 2 रुपए की, तो 5 टॉफ़ी कितने की, 10 की। तो क्या होता है कि 5 टॉफ़ी का निकालना है तो एक वाले में 5 का गुणा कर देते हैं, तो 1 घंटे में 130 भरती हैं, तो 5 घंटे में कितनी भरेंगी, तो ये जो 1 घंटे में जितनी भरती है ना,
उसी में क्या करना है, 5 घंटे का गुणा कर देना है, आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 5 घंटे में कितनी भर्ती है। तो 5 घंटे में निकालने के लिए 1 घंटा का कितना है, 130 बोतल, और गुणा कर देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा, 5 का 0, 5 के 15 की 5 हासिल 1, 5 सेकंड 5 और 1 6, तो 650 बोतलें। तो ये आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। तो 650 इसमें भी आया, 650 इसमें भी आया, आंसर दोनों में सेम आएगा। ये क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, और ये क्या था, ये भैया एक एक नियम वाला मेथड था। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी वीडियोज़ अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।